तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम आपका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है FET एम्पलीफायर्स। तो पहले FET एम्पलीफायर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ये डिफरेंट कैसे होते हैं BJT से, और फिर JFET के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आपके FETs होते हैं ये 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, जैसे कि BJT भी 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, आपके FET भी 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल्स होते हैं आपके? गेट, सोर्स और ड्रेन। और BJT में कौन से 3 टर्मिनल्स होते थे आपके? बेस, इमीटर और कलेक्टर। अब कुछ पॉइंट्स ऑफ हम देखते हैं कि डिफरेंस देखते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज के पॉइंट्स भी देखते हैं FETs और BJT में। देखिए, जो BJT होता है आपका वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, जबकि FET आपके वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो जो हम गेट टू सोर्स वोल्टेज लगाते हैं ना, जो गेट टू सोर्स वोल्टेज लगाते हैं FET में, वो आपकी ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है, ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से इसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। तो BJT आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, जबकि FET आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। देखिए, अब जो आपका ट्रांजिस्टर है, हम करंट कंट्रोल डिवाइस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका IC होता है वो डिपेंड करता है बेस करंट पे। IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICB होता है। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए इसको, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर करंट होता है, तो इसको नेग्लेक्ट भी कर दें, तो जो रिलेशन होता है IC और IB में, वो IC इक्वल्स टू बीटा IB। तो जो बेस करंट है इस कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से जो आपका ट्रांजिस्टर है या आपका जो BJT है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। अब ये नाम कहाँ से आता है FET का? फील्ड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो फील्ड इफेक्ट का जो नाम है वो डिराइव होता है कि जो करंट फ्लो होता है ना FET में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल्ड होता है, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो किसकी वजह से सेटअप होता है? एक एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण। तो कहने का मतलब है, जो नेम होता है आपका फील्ड इफेक्ट, वो किस वजह से आता है? तो जो नेम होता है आपका फील्ड इफेक्ट, वो डिराइव्ड होता है इस फैक्ट से, जो करंट फ्लो होता है FET में, जो करंट फ्लो होता है आपका FET में, वो कंट्रोल्ड होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप हो रही है एक एक्सटर्नल वोल्टेज के द्वारा। इस वजह से हम जो नाम है इसका फील्ड इफेक्ट कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। देखिए, जो FET है ना, एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। FET आपका एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। इसका मतलब जो करंट फ्लो होता है ना, वो ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स के, चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर के कारण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये डिपेंड करता है कि कौन सा FET है। जैसे N चैनल है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगा, और P चैनल FET है तो आपका होल्स की वजह से फ्लो होगा। तो ये एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। कहने का मतलब जो करंट का फ्लो होता है वो सिर्फ वन टाइप ऑफ चार्ज के पार्टिकल्स के कारण आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का FET है, तो उस टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होंगे। बट ये एक यूनिपोलर डिवाइस होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक बाइपोलर डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन है वो दोनों के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से। हालांकि ट्रांजिस्टर जो है मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ आपका BJT, इसका एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप FET में जंप कीजिएगा। जैसे कि ट्रांजिस्टर की दो कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, NPN और PNP। जो आपके JFET होते हैं या FETs होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपके N चैनल या P चैनल। N चैनल या P चैनल। और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है FET की, कि इसका वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस रहता है, ठीक है।
FET की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। टिपिकली 1 से लेके कुछ सेवरल मेगा ओम्स तक इसका इनपुट इम्पीडेंस रहता है। ठीक है, इसी वजह से जो इनपुट करंट होता है ना FET का, जो इनपुट करंट होता है, ये जो IG गेट टर्मिनल के थ्रू करंट होता है, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हम लेके चलते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसका वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, इस पॉइंट की वजह से। और लेकिन BJT के केस में वो कम होता है, इतना हाई नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। FET जो है ज़्यादा टेम्परेचर स्टेबल होता है और कंपेयर टू BJT, और वो लेस स्पेस रिक्वायर करता है इन कंपैरिजन टू BJT। तो FET ज़्यादा टेम्परेचर स्टेबल होता है, BJT के कंपैरिजन में ज़्यादा ही थर्मली स्टेबल होता है, जबकि BJT इतना नहीं होता है, क्योंकि BJT में आपका जैसे थर्मल रन अवे ये सारे प्रोसेस होते हैं, जबकि FET में थर्मल रन अवे जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। और FET इस वजह से प्रिफर्ड होते हैं इंटीग्रेटेड आईसीज में, FET ज़्यादा प्रिफर्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू BJT। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। देखिए, तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप में। एक आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो सेकंड होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए कैसे क्लासिफिकेशन होती है। जो आपका FETs होता है वो दो में डिवाइड होता है, एक आपका JFET और सेकंड जो है आपका MOSFET। JFET दो टाइप के होते हैं, एन चैनल, पी चैनल। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। MOSFET भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डिप्लीशन MOSFET और दूसरा होता है एनहांसमेंट MOSFET। बट इस वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलरली जो है पढ़ेंगे आपका JFET के बारे में, JFET की कंस्ट्रक्शन। और MOSFET किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा आज के वीडियो लेक्चर में, वो रहेगा आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ JFET। अब JFET का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो जो स्ट्रक्चर होता है एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, ठीक है, वो अभी जब पीछे डायग्राम स्किप करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, बट अभी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं उसमें बना किससे होता है। तो इस सेमीकंडक्टर बार जो होता है एन टाइप मटेरियल का, उसमें ओहमिक कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं दोनों एंड पे, ठीक है। और इन टर्मिनल्स को नेम दिया जाता है ड्रेन एंड सोर्स। तो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर बार होगा आपका, उसमें ओहमिक कॉन्टैक्ट्स बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर बार में ओहमिक कॉन्टैक्ट्स बनाए जाएंगे और एक टर्मिनल का नाम दे दिया जाता है ड्रेन, एक टर्मिनल का नाम दिया जाता है सोर्स। तो उसको इस पर्टिकुलर टर्मिनल को सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका सोर्स की तरह काम करता है चार्ज कैरियर इसलिए। और ड्रेन इस टर्मिनल को इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे चार्ज कैरियर्स जो हैं आपके सोर्स से लेकर ड्रेन तक ट्रांसफ़र होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन्स आपका सोर्स से चलना चालू होगा और ड्रेन तक जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो करंट की डायरेक्शन आती है वो ड्रेन टू सोर्स आती है। ID जो आपका ड्रेन करंट है वो ड्रेन टू सोर्स करंट आती है आपकी। ड्रेन टू सोर्स करंट आती है। तो यही बात थी, मैं कह रहा था कि एक सेमीकंडक्टर बार लिया जाता है और सपोज कीजिए एन टाइप मटेरियल का है, उसमें दो ओहमिक कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल को कह दिया जाता है ड्रेन और सेकंड टर्मिनल को कह दिया जाता है आपका सोर्स। तो सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सोर्स होता है चार्ज कैरियर का, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड ये करेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे हैं सोर्स टू ड्रेन, तो करंट आपकी ड्रेन टू सोर्स फ्लो करती है क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन टाइप बार, मतलब ये अगर एन टाइप मटेरियल लिए हैं तो इसके बोथ साइड्स पे हेवीली डोप P प्लस रीजन बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, एलॉइंग करके या डिफ्यूजन प्रोसेस से पीएन जंक्शन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों P प्लस जंक्शन कनेक्ट किए जाते हैं एक ओमिक कनेक्ट से और गेट टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब ये दोनों जो P प्लस, पहले तो P प्लस रीजन को हेवीली डोप P प्लस रीजन ग्रो किए जाते हैं, किस प्रोसेस से, एलॉइंग प्रोसेस से या डिफ्यूजन प्रोसेस से। और फिर इन दोनों जो P प्लस रीजन क्रिएट हुए उसको एक कॉमन टर्मिनल से जोड़ के गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। अब देखते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है।
तो ये आपका एन चैनल जेफेट है। अभी चैनल मतलब भी बताऊंगा क्या होता है। ये आपके दो टर्मिनल ड्रेन, ये सोर्स, और ये दो पी प्लस रीजन। पी प्लस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैविली डोप रीजन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक कॉमन टर्मिनल गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। जो सप्लाई वोल्टेज है हम ड्रेन और सोर्स के बीच कनेक्ट करते हैं, जिससे जो है आपका जिससे जो आपके चार्ज कैरियर्स इस लेंथ के अक्रॉस फ्लो करते हैं और एक करंट आती है जिसको ड्रेन करंट कहते हैं। और जैसे कि हमें पता है जो आपका जेफेट है मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, तो इसमें जो करंट आएगी वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही आएगी। अब इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या होता है आपका, ये ड्रेन, ये गेट, ये सोर्स। तो एन चैनल जेफेट का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये ड्रेन, सोर्स, गेट, और गेट यहाँ पे कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। ड्रेन का मैंने नाम बता दिया, ड्रेन का नाम क्यों पड़ता है, सोर्स क्यों कहते हैं, और गेट एक कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। देखिए अब चैनल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप में, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस पाथ के थ्रू ये चार्ज कैरियर स्लो टू सोर्स टू ड्रेन जाते हैं, उस पाथ को आपका चैनल कहते हैं। तो बेसिकली ये जो एरिया है आपकी, जिसके थ्रू आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे, उस रीजन को या क्या कह सकते हैं आप, उस रीजन को ही आपका चैनल कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका चैनल का रीजन हुआ। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं मूव करते हैं चैनल में फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। सोर्स टू ड्रेन हम सप्लाई लगाते हैं। अगर यहाँ पे सप्लाई लगाएंगे हम, सपोज कीजिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, जनरली यही सप्लाई यूज होती है अगर एन चैनल यूज कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका सोर्स टू ड्रेन मूव करते हैं, और जिस पाथ के थ्रू मूव करते हैं या जिस रीजन में मूव करते हैं उसको आपका चैनल कहते हैं। तो जिस टाइप का मटेरियल रहेगा या जिस टाइप का हम सेमीकंडक्टर बार यूज करेंगे, उस टाइप का आपका जेफेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बार है, तो जो आपका जेफेट बनता है वो होता है एन चैनल जेफेट। और यहीं अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बार यूज कर लेते तो आपका जो जेफेट बनता वो पी चैनल जेफेट बनता। जैसे कि तो ये देखिए आपका पी चैनल जेफेट है, तो इसमें जो मटेरियल है आपका वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इस पे एन प्लस रीजन ग्रो किए गए हैं, ठीक है। वैसे ही सोर्स और ड्रेन टर्मिनल निकाल लिए गए हैं, इन दोनों को ओमिक कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। और इसमें जो चैनल है वो पी टाइप का है, पी टाइप का चैनल है। तो इस वजह से जो इसका नाम है वो पी चैनल जेफेट पड़ता है। तो जिस टाइप का चैनल होता है उस टाइप का आपका नाम पड़ता है। और इसका अगर हम सिंबल देखते हैं तो गेट के थ्रू ये होता है, एरो इस टाइप का रहता है, बाहर की तरफ लगा रहता है, ठीक है। तो इन पी चैनल जेफेट में जो करंट फ्लो होता है होल्स की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जबकि एन चैनल जेफेट में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन हो गया एन चैनल और पी चैनल जेफेट का। अब हम जो है वर्किंग पढ़ेंगे जेफेट की। तो आई होप ये डायग्राम क्लियर होगा आप सबको। तो देखते हैं कि वर्किंग पढ़ेंगे जेफेट की, और तीन कंडीशन के में पढ़ेंगे। देखिए तो एन चैनल जेफेट की हम वर्किंग पढ़ेंगे। और चीजें तो इसमें पहले हम देख लेते हैं आपका क्या क्या किया है। तो जैसे ड्रेन टू जो आपका सोर्स वोल्टेज है इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया है। जो आपका गेट टू सोर्स है, गेट टू सोर्स है, अभी इसको 0 वोल्ट पे रखा है, मतलब कोई गेट टू सोर्स वोल्टेज हम नहीं अप्लाई किए हैं इसके लिए। कोई भी गेट टू सोर्स वोल्टेज अभी तक हम अप्लाई नहीं किए हैं इस केस में, और VDS अप्लाई किए हैं। तो क्या होगा जब VDS हम अप्लाई करेंगे, देखिए अभी गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है और VDS हम अप्लाई किए हैं,
और क्योंकि ये पीएन जंक्शन है तो एक डिप्लेशन रीजन तो आपकी क्रिएट ही हो जाएगी यहाँ पे। अगर जब हम VDS नहीं अप्लाई किए होंगे तो यूनिफॉर्म लेंथ की क्रिएट होगी, बट अब जब हमने VDS लगा लिया है तो नॉन यूनिफॉर्म लेंथ की भी क्रिएट होती है। वो मैं बता देता हूँ क्यों होती है। बट जैसे कि पहले ये समझते हैं कि जैसे कि VDS हम अप्लाई करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सप्लाई अप्लाई कर देंगे, सपोज कीजिए आपने अप्लाई की 4 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपका सोर्स से ड्रेन तक फ्लो करने लग जाते हैं, सोर्स से ड्रेन तक फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से एक ड्रेन करंट आती है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये देखिए, ये जो 4 वोल्ट वोल्टेज हमने लगाई, ये जो है मटेरियल के अक्रॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बार है इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब है जैसे हमने ये 4 वोल्ट लगाया, ये आपका सोर्स, ये आपका ड्रेन, ये 4 रेजिस्टेंस और इक्वल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, सोर्स पे 0 वोल्ट। यहाँ तो आप देख लो कि अगर करंट हम निकालेंगे या वोल्टेज डिवीजन निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि सपोज कीजिए R की वैल्यू अगर 1 ओम है तो I क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, ठीक है। 4 वोल्ट वोल्टेज है, 4 ओम आपका रेजिस्टेंस है, तो I क्या हो गया 1 एम्पियर। तो यानी कि ड्रेन से सोर्स तक आपका वोल्टेज डिवाइड हो पाएगा। यहाँ पे टर्मिनल्स देखते हैं, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट एंड देन फिर यहाँ पे 0 वोल्ट। तो आप देखो ड्रेन से सोर्स तक जो आपका वोल्टेज है वो घटता जा रहा है, जैसे 4 वोल्ट एंड देन यहाँ पे जाके 0 वोल्ट हो रहा है और 1-1 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट का लिया गया है। ये समझने के लिए हमने ऐसा किया गया है। तो आप देख सकते हो कि जो एन टाइप है वो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट है, एन टाइप आपका पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट है, और जो पी टाइप है, ये जो पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे कोई सप्लाई यूज नहीं की गई है, सोर्स ग्राउंड है, तो ये रिवर्स बाइस में हो जाता है, ये रिवर्स बाइस में हो जाता है। और क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए देखिए, यहाँ आ गया 4 वोल्ट, यहाँ आ गया 3 वोल्ट, यहाँ आ गया 2 वोल्ट, यहाँ आ गया 1 वोल्ट, यहाँ आ गया 0 वोल्ट। तो जो डिप्लीशन, क्योंकि ये रीजन आपका जो ड्रेन के क्लोजर है वो ज़्यादा रिवर्स बाइस में होता है, तो डिप्लीशन रीजन की यहाँ लेंथ ज़्यादा होती है और सोर्स रीजन में कम होती है, क्योंकि पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस हो गया। पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस जब होता है तो एक डिप्लीशन लेयर बनती है, तो डिप्लीशन लेयर आपकी बनते जा रही है और ड्रेन साइड ज़्यादा क्लोज होगी ये आपकी, और सोर्स साइज थोड़ी दूर पे होगी, क्योंकि सोर्स साइज आपका आप देख सकते हो जैसे जैसे हम सोर्स के क्लोज पहुंच रहे हैं तो जो वोल्टेज जो रिवर्स बाइसिंग है वो कम हो रही है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं वोल्टेज कम हो रही है तो रिवर्स बाइसिंग कम हो रही है। तो अगर यही ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VGS तो आपका हमने 0 रखा है, लेकिन VDS अब हम इंक्रीज करना चालू कर देंगे, अगर VDS की वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा उससे, ये जो दोनों डिप्लीशन लेयर हैं वो काफ़ी क्लोज आते जाएंगी। पहले आप देखो जब VDS कम था तो इस टाइप की कुछ थी, अब जैसे जैसे हम VDS बढ़ाते जा रहे हैं आपकी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ इंक्रीज करती जा रही है, और ड्रेन साइड तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये ड्रेन साइड की जो डिप्लीशन लेयर है ऑलमोस्ट टच करेगी एक दूसरे को, क्योंकि हम VDS इंक्रीज कर रहे हैं और VGS आपका 0 ही है। VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज, VDS मतलब ड्रेन टू सोर्स आपका वोल्टेज। तो VDS हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका ये जो दोनों डिप्लीशन लेयर है ये रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन की वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगी। तो उस जिस जिस वोल्टेज पे ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती बट ऑलमोस्ट बहुत क्लोज आ जाती है, उस वोल्टेज को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज।
पिंच ऑफ वोल्टेज। तो इस वोल्टेज पर ये दोनों डिप्लीशन लेयर काफी क्लोज आ जाती हैं, ऑलमोस्ट टच कर नियरली बहुत पास आ जाती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती, हल्का सा गैप रहता है, बट काफी पास आ जाती हैं, तो उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। बट ऐसा आप मत सोच लेना कि इस वोल्टेज पर क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा पास आ जाती है तो चैनल क्लोज हो गया, चैनल क्लोज हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट जीरो हो गई, बट ऐसा नहीं होता। पिंच ऑफ वोल्टेज पर क्या होता है ना, जब पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो है आपकी करंट सेचुरेट हो जाती है। ठीक है, तो करंट आपकी जीरो नहीं होती बट करंट सेचुरेट हो जाती है, वो मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ कि करंट जीरो नहीं होती चैनल, क्योंकि ये एक तो पहली बात है ये पूरा क्लोज होता नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप रह जाता है, बट करंट जो है सेचुरेट हो जाती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। सेचुरेट होने का मतलब होता है कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे फ्लो करना। तो जो उस पॉइंट पे करंट फ्लो करती है हम उसको कहते हैं आईडीएसएस, सोर्स सेचुरेशन करंट। देखिए तो जो वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट आती है VGS जीरो पर, ठीक है, और पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद उसको सोर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम ड्रेन करंट होती है जो फ्लो कर रही होती है आपकी। तो इसको ग्राफ से थोड़ा देखते हैं। देखिए तो देखिए ये ID आपका ड्रेन करंट होती है, ये VDS आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। तो पहले जैसे हम आपका VDS इंक्रीज कर रहे थे तो आपकी ID इंक्रीज कर रही थी, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पहुंचने के बाद मैम ने बताया कि डिप्लीशन लेयर काफ़ी क्लोज हो जाती हैं और उस पॉइंट पे करंट जीरो नहीं होती। ठीक है, तो उस वोल्टेज को कहते हैं आपका पिंच ऑफ वोल्टेज। देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज, और उसके बाद देखिए आपकी करंट सेचुरेशन में पहुंच जाती है, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेती है, उसके बाद आपकी करंट इंक्रीज नहीं करती है, तो उस वोल्टेज को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। उस वोल्टेज पे आपकी करंट जीरो नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, और उस करंट को कहते हैं आपका ड्रेन सेचुरेशन करंट। देखिए तो यहाँ पे इस वजह से भी नहीं फ्लो करते, देखिए इस वजह से भी हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे करंट जीरो नहीं होती, इस वजह से, क्योंकि सपोज कीजिए ये डिप्लेशन रीजन एक दूसरे को टच कर लेगी, तो डिप्लेशन लेजर अगर एक दूसरे को टच कर रही है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट जीरो। अगर हम ये मान लेते हैं करंट जीरो, तो करंट जीरो अगर हम ये मान लेते हैं तो वोल्टेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज डिफरेंस भी डेवलप नहीं होगा जब ये एक दूसरे को टच कर लेंगी, तो यानी कि करंट जीरो होगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा जो ये हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ये जो पीएन जंक्शन है आपका रिवर्स बाइस में नहीं होगा, तो जब रिवर्स बाइस में होगा नहीं तो करंट फिर आपकी जीरो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली इस रीजन के अकॉर्डिंग जो है आपकी करंट जो है जीरो नहीं हो पाती है, और आप देखो पिंच ऑफ वोल्टेज पे मैंने जैसे ग्राफ भी दिखाया, करंट वहां पे सेचुरेट होती है। जो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी उसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि VGS है अब इसको इंक्रीज कर रहे हैं बट निगेटिव डायरेक्शन में। डायरेक्शन, तो VGS को अब हम आपकी इंक्रीज कर रहे हैं बट निगेटिव डायरेक्शन में, और VDS जो है आपकी, जो VDS है वो जो है फिक्स रख रहे हैं, तो VDS आपकी फिक्स है और VGS को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सिमिलरली डिप्लीशन लेयर की आपकी लेंथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब आपका गेट से सोर्स जो जंक्शन है
वो रिवर्स बाइस होना चालू हो गया है, ठीक है। तो जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, अगर यहाँ पे किसी एक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे पहुंच रहा था, तो इसमें जो है उसकी कंडीशन जल्दी रीच हो जाएगी, क्योंकि देखिए पहले सिर्फ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करने से पिंच ऑफ वोल्टेज चल रहा था, बट अब ये जो VGS वोल्टेज है, क्योंकि हम इसको नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये उसको सपोर्ट, रिवर्स बाइस को सपोर्ट करेगा और पिंच ऑफ वोल्टेज जो है जल्दी रीच हो जाएगा, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो। ये देखिए, तो देखिए इसमें जो है पिछले केस में अगर 7 मिली एम्पियर पे करंट सेचुरेट हो रही थी, तो देखिए जो इसमें करंट का सेचुरेशन है वो पहले आ जा रहा है। तो देखो, तो VGS इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो करंट जो है आपकी कम VP पे या कम जो पिंच ऑफ वोल्टेज पे उस पर सेचुरेट कर गई, और आप VGS बढ़ाते जाओगे, VGS जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो -1, -2, -3, तो देखो आपकी करंट जो है कम वैल्यू पे सेचुरेट कर रही है। यहाँ पे देखो 5 मिली एम्पियर वैल्यू है, यहाँ देखो आप 3 मिली एम्पियर वैल्यू है। देखो करंट की वैल्यू अब आप देख रहे हो, जैसे हम VGS नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू एक तो कम हो रही है, और क्लोजर पिंच ऑफ वोल्टेज पे, मतलब जैसे यहाँ पे अगर सपोज करिए पिंच ऑफ वोल्टेज आपका कोई वैल्यू आई थी विच इज बिटवीन 5 to 10 वोल्ट, तो जो सेकंड केस में जब VGS नेगेटिव है, तो क्योंकि हम रिवर्स बाइसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एट ए क्लोजर या कह सकते हैं कि 5 से 10 पे आ रही थी, तो ये जो है उससे पहले पिंच ऑफ हो जाएगी, ठीक है, तो उससे पहले करंट सेचुरेट कर जाएगी। नेक्स्ट केस में जब VGS और इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे पहले और सेचुरेट हो जाएगी, और VGS -3 वोल्ट है तो उससे और पहले सेचुरेट हो जाएगी। तो VGS जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं आपका, तो आप देख सकते हो एक तो करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है डिक्रीज भी कर रही है, और आपका पिंच ऑफ भी जल्दी अटेन हो जा रहा है। बट एट ए एक ऐसा भी वैल्यू आएगी जहां पे आपकी करंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। देखो एक एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS पर, VGS अगर -4 हमने इतना इंक्रीज कर दिया, तो आपका क्या होता है, इस वोल्टेज पे आपका चैनल क्लोज हो जाता है, और आपकी जो करंट है वो जीरो हो जाती है। देखिए, क्योंकि ये जो सेकंड केस था आपका, इसमें VGS हम इंक्रीज कर रहे थे, बट ज्यादा अमाउंट की इंक्रीज नहीं कर रहे थे, एट ए स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज तक इंक्रीज कर रहे थे। बट इस केस में, ये जो आपका थर्ड केस है, हमने VGS को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, काफी इंक्रीज कर दिया है, तो उस वजह से क्या है, आप देख सकते हो ये चैनल जो है पूरा क्लोज हो गया है। तो एक बार जब चैनल आपका क्लोज हो जाएगा, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं सोर्स से ड्रेन तक मूव नहीं कर पाएंगे, और करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो इस रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन, जिस रीजन में आपका करंट जीरो हो जाए उसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। ये आता है आपका कट ऑफ रीजन। तो आप ग्राफ से देख लीजिए, देखिए जिस रीजन में आपका करंट जीरो हो गया उसको कहते हैं कट ऑफ रीजन, ये आपका कट ऑफ रीजन हो गया, ठीक। तो जो इसमें रीजन ऑफ ऑपरेशन रहता है जेफेट का, वो कौन कौन सा रहता है, ये रहता है जिस रीजन में लीनियर होता है आपका, कहते हैं ओमिक रीजन। और लीनियर रीजन में जो जेफेट है आपका एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करता है इन लीनियर रीजन। मतलब वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर का मतलब हुआ कि VDS की वैल्यू हम आपकी इंक्रीज करते जाएंगे, तो ID की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो इस वजह से वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। सैचुरेशन रीजन में आपका करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो ये सैचुरेशन रीजन में एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। और कट ऑफ रीजन में तो आपका करंट ही जीरो हो गया, क्योंकि चैनल आपका क्लोज हो जाता है। एक और रीजन होता है इसमें जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन होता है जिसमें आपका देखिए वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बट करंट काफी ज्यादा हाई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। देखिए, तो वोल्टेज इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, वोल्टेज फिक्स है, बट करंट काफी ज्यादा हाई इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली जब हम रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं आपका, तो उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आती है जिसपे करंट आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है, बट वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहता है। उस रीजन को कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। और आप देखो इस डायग्राम में,
जैसे जैसे हम आपका VGS इंक्रीज करते जा रहे हैं, ब्रेकडाउन एट ए कम वोल्टेज होता जा रहा है, एट ए लेसर वोल्टेज अटेन होते जा रहा है। देखो ब्रेकडाउन एज ए लेसर वोल्टेज या कम वोल्टेज पे अचीव होते जा रहा है। देखो तो क्यों ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि रिवर्स बायस हम बढ़ा रहे हैं, रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं तो जो आपका ब्रेकडाउन है वो जल्दी उस वोल्टेज पे पहुंच जा रहा है। इस वजह से देखिए यहाँ -2, यहाँ -3 और यहाँ -4। तो बेसिकली ये आपका पूरी वर्किंग थी जेफेट की। 3 रीजन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जेफेट में, एक आपका सेचुरेशन, एक आपका कह दीजिए ओमिक रीजन। कट ऑफ में तो हालांकि करंट जीरो ही होता है, करंट जीरो ही होता है। तो 3 रीजन होती है बेसिकली आपके ऑपरेशन की, एक होती है आपकी सेचुरेशन, सेकंड जो है ये रीजन जो होती है ये आपकी ओमिक, ये आपकी सेचुरेशन, एंड जो तीसरी वाली होती है जिसमें करंट जीरो होता है वो होती है आपकी कट ऑफ। और कट ऑफ रीजन में आपका करंट जीरो होता है क्योंकि ये जो आपका चैनल है देख लीजिए, क्योंकि VGS हम इतना इंक्रीज कर दे रहे हैं कि ये चैनल की वैल्यू, जो चैनल की लेंथ है आपकी, वो कम्प्लीटली क्लोज हो जा रही है, तो कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर पा रहा है। और एक और पॉइंट यहाँ ध्यान रखने का है कि ध्यान रखिएगा जो पहला कंडीशन है यहाँ VGS आपका जीरो था तो हम VDS इंक्रीज कर रहे थे, तो उस वजह से क्या हो जा रहा था, ये जो है आपकी डिप्लीशन लेयर जो है काफी पास आ जा रही थी, ड्रेन साइड ज्यादा पास थी, सोर्स साइड थोड़ी दूर थी, क्योंकि ड्रेन साइड ज्यादा वोल्टेज है। देखो ड्रेन के साइड ज्यादा वोल्टेज है और सोर्स के साइड कम वोल्टेज है, इस वजह से जो डिप्लीशन लेयर है आपकी ज्यादा जो है इस साइड आ रही है आपकी ड्रेन की साइड। और जो है एन चैनल जेफेट में, एन चैनल में जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है जबकि पी चैनल में कम है, इस वजह से क्योंकि पी चैनल हैवली डोप्ड होता है। ये जो पी टाइप है आपका मटेरियल ये हैवली डोप्ड होता है, इस वजह से जो लेंथ होती है डिप्लीशन लेयर की वो ज़्यादा होती है आपकी इन एन रीजन इन कंपैरिजन टू पी रीजन। तो ये आपके रीजन ऑफ ऑपरेशन थे 3, और कैसे जेफेंट की वर्किंग होती है ये कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।